11वीं मेरी बच्ची पढ़ती है और उसको इतना गाली गलौज किया है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। फिर उसके बाद घर में भी मंदिर में भी आकर के पूरा सामान आज शाम को कल शाम को सब उसको फेंक दिया। फेंक करके पूरा मेरे 4 बार अंदर घुसा और बोला कौन है कौन है। डर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। गुंडों का कानून का डर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। गुंडों का मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो मेरे को आके रविंद्र राय धमकी देता है कि तुम हमारे बीच में आओगे तो तुम भी सोच लेना। मुझे तुम्हारा कुछ लिया हूँ, बात नहीं करना चाहता हूँ। है और आसपास के मोहल्लेवासी जो महिलाएं हैं, बच्चे सारे प्रताड़ित हो रहे हैं और माहौल वातावरण को वहां पर गंदा कर रखा है और दारू पी के मतलब नशा पत्ती करके मंदिर के अंदर घुस जाना और मंदिर की। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। कुछ दिन पहले ही जामुल में एक घटना हुई थी। घटना यूं थी कि एक युवक शाम को मंदिर के पास पहुंचता है और वहां पर पूजा पाठ करने वाली महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है। दूसरे दिन ये पाया जाता है कि मंदिर में शिवलिंग खंडित था और त्रिशूल मुड़ा हुआ था। ये घटना जामुल की थी, पर ऐसी ही कुछ एक घटना भिलाई में भी हो रही है। भिलाई में कोका में हनुमान मंदिर, जो कोका रोड पर स्थित है, बहुत प्रसिद्ध और बहुत पुराना हनुमान मंदिर है। यहाँ पर 2 युवक जो कि वहीं के निवासी है, अक्सर वहाँ पूजा पाठ करने वालों के साथ गाली गलौज करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। आज भी एक ऐसा ही वाकया सामने में आया है और इस बात से आक्रोशित लोग आज पहुंचे हुए हैं चौकी में, स्मृति नगर में। पूरा वाकया क्या था और क्या क्या अब तक होता रहा, जानते हैं इन लोगों से। भाई साहब, क्या हुआ आज का विषय और क्या क्या पहले होता रहा? देखिए, उस मंदिर से विगत 20 सालों से मेरी आस्था जुड़ी हुई है। मैं हफ्ते में मंगलवार और शनिवार को भिलाई में रहा तो जरूर मंदिर जाता हूँ। वहाँ के पुरोहित भी करीब करीब 15 साल से वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं और वो लोगों की वहाँ श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है कोका और भिलाई के लोगों का। अच्छे लोग आते हैं मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। ये दिनेश राय और रविंद्र राय, ये 2 भाई हैं जो कि एकदम नशेड़ी हैं। विगत 10 वर्षों से कंटिन्यू मंदिर के पुरोहित से गाली गलौज करना, वहाँ के लोगों से गाली गलौज करना हमेशा इनका काम रहा है। लोगों को धमकाना, पैसा छीनना, मतलब कुरूद रोड कोका में मतलब दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। मंदिर में भी इसी तरह आज मंदिर समिति की बैठक पंडित जी के द्वारा बुलाई गई कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मंदिर को छोड़ दूंगा करके, नहीं कर पाऊंगा पूजा। हम लोग भी नित्य के आज मंगलवार था तो मैं भी गया। मैं करीब करीब 7:30 पौने 8 के बीच में पहुंचा तो देखा वहाँ समिति के लोग बैठे थे। मुझे भी इसके पहले पंडित जी के द्वारा जानकारी दी गई, थाने में भी सूचना दी गई, थाने में भी निवेदन किया गया, लेकिन पुलिस वाले भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया आज तक। मैं जब गया, मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो मेरे को आके रविंद्र राय धमकी देता है कि तुम हमारे बीच में आओगे तो तुम भी सोच लेना। मुझे धमकी दिया, मैंने भी ऊंची आवाज में बात किया, भाई मेरे को तुम धमकी मत दो, मैं मंदिर से आस्था रखता हूं और मंदिर में यदि कोई भी गलत कार्य करेगा कोई भी व्यक्ति तो मैं उसके विरोध में खड़े रहूंगा। मतलब ये घटनाएं यहाँ पर अक्सर होती रहती है। हम लोग फिर करीब करीब 25-30 जन, कुछ महिलाएं, पूरे हमारे आदरणीय विधायक हमारे वैशाली नगर के रिकेश सेन जी के पास गए और सारी वस्तु से हम लोग ने उनको अवगत कराया। रिकेश सेन जी ने हमें पूरी मदद की और उन्होंने तत्काल CSP साहब को इसकी जानकारी दी और हम लोग को बोले थाने में जाके FIR कराइए। हम विगत 2 घंटे 3 घंटे से थाने में खड़े हैं। अब जाके जब हम लोग ने यहाँ बैठ गए कि अब धरने में बैठना, जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। आज निर्णय होगा, या तो उसको गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई करें और उस पर कानून का डर होना चाहिए, उसको पुलिस की डर होना चाहिए। जिस व्यक्ति को पुलिस का डर नहीं है वो आम आदमी से क्या डरेगा। तो आज तक पुलिस ने अपना डर नहीं बना चुका है। तो मैं चाहूँगा थाना प्रभारी से, चौकी प्रभारी से कि
पुलिस का भय हो, उसको कानून का भय हो, ताकि वहाँ के जो असामाजिक जो आम सभ्य नागरिक है उनको ये जो गुंडागर्दी इससे मुक्ति मिल सके, बस ये नहीं। तो पंडित जी हमारे साथ में हैं। पंडित जी आप ही थे उस समय में? तो आज जो घटना हमने सुनी, इसके पहले भी ऐसा होता रहा? आज क्या हुआ? इसके पहले 27 तारीख को विगत पिछले मंथ में 27 तारीख को हमारे साथ किया था, तो मैं स्मृति नगर थाने में मैं आकर के आवेदन वगैरह दिया, उसको गिरफ्तार किया गया। शाम को दिन भर बैठा, लेकिन शाम को छूट गया। उसके बाद फिर से जाकर के कल होकर के वो मेरे घर के सामने गाली गलौज करने लगा। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी नहीं है और कैंसर से उसका देहांत हुआ। जब से वो जान गया इसके घर में कोई इसका सीनियर सिटीजन कोई नहीं है इसको समझाने वाला, तो मेरे छोटे 11वीं मेरी बच्ची पढ़ती है और उसको इतना गाली गलौज किया है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। फिर उसके बाद घर में भी मंदिर में भी आकर के पूरा सामान आज शाम को कल शाम को सब उसको फेंक दिया। फेंक करके पूरा मेरे 4 बार अंदर घुसा। अब बोला कौन है जाकी भैया से हमको जल्दी मुलाकात नहीं होता ना इन भैया से ना किसी से, तो इनका नाम बार बार ले रहा था, एक जन का और नाम बार बार ले रहा था कि मैं उसको बुला लो, चाहे जिसके पास चल जाओ, चाहे एसपी के पास चल जाओ, कोई न कुछ हमको उखाड़ लेगा, ऐसा बोल रहा था। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं किसके पास जाऊं, तो मैं कल एसपी साहब को मैं आवेदन दिया। आवेदन दे करके आज उसके दिन भर आज भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो आज मेरे को ना मैसेज मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं बोला कि सारे समिति के लोग, तब सारे समिति लोग एकत्रित हुए शाम को, और उस समय मैं इनसे आके उलझ गया रविंद्र राय। और रविंद्र राय आए दिन किसी भी लेडीज को वहाँ तो पता करने की, तो ये विषय समझ में नहीं आ रहा कि एक तो वो सनातनी है धर्म से, पर ऐसा क्यों करते हैं? क्या कोई पुराना विवाद है उसका मंदिर के साथ में या किसी के साथ? कोई विवाद नहीं है। मैं भी 4 वर्षों विगत पिछले 4 वर्षों में वहाँ उसी मोहल्ले में एक घर खरीद के वहीं रह रहा हूँ। उससे हमारा कोई लेन देन दूर दूर तक किसी प्रकार के कोई लेन देन। महिलाओं के साथ भी ऐसा व्यवहार करता है वो? सारे महिलाओं के साथ, पूरे कोहका के महिलाएं सारे कोहका के महिलाएं ना आए हुए हैं। वो लोग को इतना परेशान कर रखे हैं, अपने आजू बाजू के पड़ोसी को इतना परेशान कर रखे हैं कि सब उससे त्रस्त है। मतलब आदतन उसका व्यवहार ऐसा हो गया। जी भाई साहब आप वहीं रहते हैं? हाँ मैं रहता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार साहब। थोड़ा उस तरफ देखें। जी बताएं क्या हुआ? ये हमारा हनुमान मंदिर है, उसका मैं सदस्य हूँ। आज पंडित जी समिति का बैठक बुलाए थे, तो हम लोग थाना का आज घेराव करना पड़ा क्योंकि FIR नहीं हो रहा था। पहले जब छौनी थाना सिर्फ थी, हमारे पढ़ते थे कॉलेज में, तो वहाँ TI गिल थे साहब थे, रघुनाथ शर्मा थे, तो गुंडे उनको देख के मुड़ जाते थे। आज गुंडे जो है को देख के पुलिस मुड़ जाती है। बताइए इतनी बड़ी घटना हो गई, मंदिर में घुस के क्या बोलते थाली फेंक देना। उसके बाद कल या परसों पुलिस वाले गिरफ्तार के भी छोड़ दिए ला के मामूली। तो हम लोग निर्णय लिए हैं कि जब तक कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, गिरफ्तार नहीं करेंगे, कल हम लोग मंदिर नहीं खोलेंगे। जबकि भाजपा की सरकार है, हमारी सरकार है, यहाँ सब पार्टी के लोग हम लोग को समर्थन दे रहे हैं। सब पार्टी के लोग आए हैं, उसके बावजूद फिर ऐसा क्यों हो रहा है ना? हाँ क्यों हो रहा है? और पुलिस आज डर रही है। जिला भाजपा अध्यक्ष भी आई थी, कांग्रेस वाले भी आए थे, सब मोहल्ले साथ दे रहे हैं। वो उनका पुराना रिकॉर्ड है। छौनी थाना में कभी दारू के केस में अंदर हुए हैं, जबकि वो उनको पेंशन मिल रहा है, एक भाई को मिलिट्री का पेंशन मिल रहा है और रेलवे में नौकरी है। वसूली करना, दारू के लिए पैसा मांगना, नहीं दो तो गाली गलौज करना, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। भाई साहब आप भी वहीं रहते हैं? जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संतोष पंडित है, मैं भी समिति में सचिव पद पे हूँ। और आए दिन घटना को देखते हुए हमारे मन में काफी आक्रोश था और समिति के लोग भी काफी लोग आगे आए और हम लोग सभी समिति के लोग मिल करके माननीय विधायक महोदय विकेश सिंह जी के पास गए, उनकी गुहार लगाई। तत्कालिक कार्रवाई के लिए थाने में सूचना देने के लिए उन्होंने हमें निर्देश दिया, तो हम एकत्रित होकर सब थाने में आए हैं और हम सब पीड़ित हैं। हम उनके जितने घटना से पीड़ित हैं और आसपास के मोहल्लेवासी जो महिलाएं हैं, बच्चे सारे प्रताड़ित हो रहे हैं और माहौल वातावरण को वहाँ पर गंदा कर रखा है और दारू पी के मतलब नशा पत्ती करके मंदिर के अंदर घुस जाना और मंदिर की मर्यादा को भंग करना, इस प्रकार की कार्रवाई वो डेली प्रतिदिन कर रहे हैं। जी भाई साहब आप भी वहीं रहते हैं? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह धारीवाल है। जी भाई साहब मैं जानकारी देना चाह रहा हूं कि विगत 25 वर्षों से दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर वहां पर स्थित है और कोका जय हनुमान सेवा समिति हमारी जो समिति है वो उस पर संचालन कर रही है। अब विगत 6 माह से मैं ये देख रहा हूं कि लगातार
ये जो आपराधिक घटनाएं पहले भी हो रही थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगभग ये प्रतिदिन वहां पर जितने भी श्रद्धालु भक्त आते हैं और जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और साथ में इवन जो पंडित जी हैं, समिति के जो सदस्य हैं, उनके साथ वे ऐसा व्यवहार करते हैं कि बिल्कुल भी वो क्षमा योग्य नहीं है। उनका जो अपशब्दों का इस्तेमाल करना और साथ में चाकू, तलवार, भाले से जान से मारने की धमकी देना, धमकी तक देते, जान से मारने की। जान से मारने की धमकी तक देते, यहाँ तक कि वो मंदिर परिसर के अंदर में बैठ के दारू का सेवन करते हैं। यदि उनको मना किया जाए कि मंदिर परिसर क्षेत्र में आप दारू का सेवन ना करें, तो वो जान से मारने की धमकी देते हैं। तो आज हमने ये बैठक इसी संबंध में बुलाई थी, क्योंकि हमने ये स्मृति नगर चौकी में, ये हम आज पहली बार नहीं आए, पिछले 2 माह में हम ये 6वीं बार आ चुके हैं। हमने पहले भी आवेदन दिया है, पहले भी कार्रवाई के लिए हमने बोला है, लेकिन कोई अच्छी उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही थी। आज हमने समिति का बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में हमने सबने यही निर्णय लिया है कि जब तक अपराधियों पर नकेल नहीं कसी जाएगी, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, हम मंदिर के पट को बंद कर देंगे, मंदिर के द्वार अब नहीं खुलेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी। तो जैसा कि आपने सुना, एक गंभीर विषय। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हिंदुओं का देश है, सनातन का देश है, पर मंदिरों में इस प्रकार की स्थिति बनना, इस प्रकार से कोई व्यक्ति कर रहा है, उसके बाद प्रशासन में बार बार आवेदन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बहुत दुख की बात है। पर केवल क्या मंदिर, वह मंदिर समिति प्रबंधक लोगों का है? क्या केवल समिति के लोगों का ये का विषय है कि वो उसी का ध्यान रखें? कहीं ना कहीं हिंदू समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस प्रकार के लोगों को मजा दिखाना पड़ेगा। फिलहाल अभी देखते हैं क्या होता है। तब तक बने रहें 10 खबर के साथ। धन्यवाद।